वो आज का वक्त हो या फिर पुराना वक्त, हमेशा से ही ये देखा आया है कि जो बड़े शासक हुआ करते थे वो हमेशा छोटे राज्यों या छोटे देशों के जो भी शासक होते थे उनको कब्जे में करना चाहते थे, उनको काबू में करके रखना चाहते थे। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। ऐसा ही एक राजा हुआ करता था 1517 ईस्वी में। अजय पाल नाम का एक राजा जो पवार डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जिसने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर शिफ्ट की। इसीलिए वो श्रीनगर में रहकर बाकी के 52 गढ़ों में राज करना चाहता था, उन्हें काबू में करना चाहता था। लेकिन उसके सामने एक शख्स खड़ा हुआ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिल टेल्स की आज की कड़ी में, जहां आज हम आपको सुनाने वाले हैं कप्पू चौहान की वीरता की कहानी। वीर ने अपनी प्रजा की आजादी के लिए राजा अजय पाल की अधीनता स्वीकार नहीं की। अपनी विशाल सेना के दम पर पवार वंश के राजा अजय पाल गढ़वाल के बाकी सभी गढ़ों को जीतने के मकसद से निकल पड़ा था। राजा अजय पाल की ताजपोशी के वक्त सभी गढ़ों के राजा दरबार में राजा के प्रति अपना नजराना देने के लिए हाजिर हुए, सिवाय कप्पू चौहान के। और जब राजा अजय पाल ने संदेशा भिजवाया कप्पू चौहान को, तो लिखित रूप में कप्पू चौहान ने उनके दरबार में भिजवाया कि मैं पक्षियों में गिद्ध हूँ और जानवरों में शेर। तुम मुझे तो नहीं रोक पाओगे, ना कंट्रोल कर पाओगे, बल्कि मैं तुम पे अटैक जरूर कर सकता हूँ। बदले में राजा अजय पाल ने चेतावनी दी कप्पू चौहान को कि अगर वो उनके सामने नहीं झुके तो वो उसे और उसके किले पर आक्रमण कर देंगे। वो गढ़ आज के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लगातार हमलों के बाद भी इस राज्य की सेना ने कभी किसी बाहरी ताकत की सहायता नहीं स्वीकार की थी। उप्पूगढ़ की धरती में पैदा हुए थे वहाँ के वीर राजा कप्पू चौहान। कहा जाता है कि उप्पूगढ़ की महिलाएं जब पानी भरने के लिए नदी के पास जाती तो अजय पाल के सैनिक महिलाओं के साथ बदसलूकी करते थे। इस घटना से दुखी होकर कप्पू चौहान ने नदी से पानी लेने के लिए उप्पूगढ़ से बीचों बीच एक सुरंग बना दी थी। जब राजा अजय पाल को इसकी जानकारी हुई तो वो और ज्यादा क्रोधित हुए और निर्णय हुआ कि दिवाली के कुछ दिन पहले ही उप्पूगढ़ पे आक्रमण किया जाएगा। और उस वक्त उप्पूगढ़ के लोग त्योहार में मगन थे। अजय पाल ने राजा कप्पू चौहान की वीरता के कई किस्से सुने थे, इसलिए उसने रात के वक्त भगीरथी नदी के बाएं तरफ समोगढ़ की सीमा से उप्पूगढ़ पर हमला बोल दिया। कप्पू चौहान ने घोषणा की, जब तक हमारी सेना का ध्वज युद्ध में खड़ा रहेगा तब तक समझा जाए कि वो जीवित है। यदि ध्वज झुक गया तो समझ लेना कि कप्पू चौहान हार गए। माँ ने कहा कि अगर कप्पू चौहान मर गए तो वो पूरे उप्पूगढ़ को जला देंगी और मर जाएंगी। जब अजय पाल और उनकी सेना ने उप्पूगढ़ पर आक्रमण किया तो कप्पू चौहान ने चतुराई दिखाई और पुल को ही तोड़ दिया ताकि उनकी सेना को अंदर आने में दिक्कत हो। और ऐसा ही हुआ। उन्हें बोट यानी नाव का सहारा लेना पड़ा और ऐसे उन्होंने उप्पूगढ़ पर आक्रमण किया। लेकिन कप्पू चौहान ने भी अजय पाल की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। कप्पू चौहान और उनकी सेना ने युद्ध कौशल से दुश्मनों की खून की नदियां बहा दी थी। इस बीच कप्पू चौहान की मां और पत्नी को युद्ध भूमि से कप्पू चौहान की वीर गति की झूठी सूचना मिली। इस सदमे के बाद दोनों ने ही जौहर रचा और कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसा माना जाता था कि कप्पू चौहान को वरदान प्राप्त था कि जब तक उनके बालों की जटा रहेगी उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। जब कप्पू चौहान ने अपनी माता और रानी की मौत के बारे में सुना तो दुख के चलते उन्होंने अपने सिर के बाल काट दिए। इस बीच अजय पाल की सेना ने कप्पू चौहान की सेना को बंदी बना लिया और कप्पू चौहान जी को मृत्यु की सजा मिली। लोग ऐसा भी मानते हैं कि राजा अजय पाल
इतना ज्यादा अभिमानी और इतना ज्यादा नफरत करता था कप्पू चौहान से कि उन्होंने सेना को आदेश दिया कि इस प्रकार कप्पू चौहान की गर्दन काटी जाए कि गर्दन काटने पर गर्दन सीधे उनके पैरों के सामने आए। लेकिन कप्पू चौहान भी इतने शूरवीर थे कि उन्होंने पहले ही अपने मुंह में मिट्टी भर ली थी, जिससे जब उनकी गर्दन को कलम किया गया तो मिट्टी सीधा अजय पाल के पैरों में गिरी। ये देखकर अजय पाल बहुत ज्यादा प्रभावित हुए कप्पू चौहान की वीरता से और उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि कप्पू चौहान, तुम जीते और मैं हार गया। इस घटना से प्रभावित होकर राजा अजय पाल ने भगीरथी नदी के किनारे कप्पू चौहान के शव का अंतिम संस्कार किया। आज उप्पूगढ़ में चौहान जाति के सभी लोग वीर कप्पू चौहान के वंशज माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कप्पू चौहान का एक गूंगा भाई भी था जो हमले के वक्त गांव से बाहर गया था। उसी ने चौहान वंश को आगे बढ़ाया। उत्तराखंड के ऐसे वीरों के बारे में जानकर वाकई में हैरत होती है कि जहां आप और हम अपने से उठकर चीजें सोच नहीं पाते, ऐसे वीर भी थे जिन्होंने अपने राज्य के बारे में, अपनी सेना के बारे में सोचा। ऐसे वीर को हम प्रणाम करते हैं। और हिल टेल्स में और कौन कौन सी पहाड़ों की कहानियां आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय उत्तराखंड। नमस्कार।